हेलो देयर। इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो लगभग 15 है। और बारी बारी से मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप क्वेश्चन भी पढ़े होंगे। तो जो भी आपको पढ़ा हुआ है वो ठीक है, जो नहीं पढ़ा हुआ है मैं इसमें आंसर भी इंक्लूड किया हूँ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि हाउ डिड नेशनलिज्म अलाइन विद imperialism to become the cause of the first world war। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। इसमें आपका कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। नेशनलिज्म इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अगर मैं पढ़ूं तो ये टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी इसको खत्म करूं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन और इसका ये आंसर है, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो मैं चलो फिर एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दूं। पहला क्वेश्चन हो गया, ये इसके आंसर है। इसमें लगभग 8 जो है 8 पॉइंट्स दिया गया है। इतना देंगे तभी 5 मार्क्स के या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स जो भी हो। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑकर, गिव एनी 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। इसमें 3 देना है और जो भी रेजोनेट करे, जो भी बढ़िया आपका पॉइंट्स होगा वही दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल हाउ प्रिंट कल्चर क्रिएटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये दिख रहा है आपका, है ना। इन यूरोप प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपलसरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन दे देंगे और याद किए होंगे तो याद ही होगा। फिर भी एक रिवीजन के तौर पे इसे लेंगे। उसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डांडी मार्च, है ना। तो एक्सप्लेन लेटर टू विजरी महात्मा गांधी बिलीव दैट सॉल्ट कुड बी अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द वर्ल्ड नेशन मोस्ट ऑफ द पीपल। इस तरह से आप याद कर लेंगे। डेट जरूर याद कीजिएगा, हिस्ट्री में डेट, ईयर, मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वही पॉइंट्स को आपको बिल्ड करता है, मजबूत करता है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ डिड पीपल बिलोंग्स टू द डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन 19th सेंचुरी इंडिया। एक्सप्लेन। ये 2020-21 16 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन हो गया आपका, आंसर भी देख सकते हैं। आंसर आपके सामने है, इतने सारे पॉइंट है, 8 पॉइंट्स है इसमें, है ना। स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल हो गया। स्वदेशी मूवमेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटेड भारत माता एंड कोर्टयार्ड एज एन एस्थेटिक फिगर, शी इज ए क्लेम कंपोज, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय यहाँ लिखा, जो कि वंदे मातरम लिखे थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है, करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ हो गया आपके पास, द सिविल disobedience movement was different from the non-cooperation movement, support the statement with example। ये सपोर्ट में लिखा है, 2016 या 2012 में आया हुआ है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 7 पॉइंट्स है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के 5 है। इस तरह से आप आंसर लिख दीजिएगा। सिक्स क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, सेवंथ, हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। 20 में आया, 19 में आया, 16 में आया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द वार एंड इट्स आफ्टर मैथ क्रिएटेड favorable situation of mass struggle and played an important role in shaping India's freedom struggle। ठीक है, इसमें डेट है 1913, 1918, 1915, है ना। 1918 to 19, 1920 to 21, food shortage due to the failure of crops and
फेमिनिस एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, है ना। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने है और आंसर के साथ है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंट रिवॉल्यूशन इन यूरोप ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। ये 16 और 17 दोनों में आया है, लगातार रिपीट किया है, इट में भी आस्क। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसके, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये सारे पॉइंट्स हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। 9 नंबर आगे, ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क रूट तमोन में पहले आया था, 16, 17, 14 में आया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट। अब हो गया यहाँ पे 9 नंबर। और 10 नंबर आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाउ डिड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिटीज फीलिंग अमॉन्ग द एडुकेटेड इलाइट क्रॉस यूरोप, एक्सप्लेन। 20 में आया है, 11 में भी आया है ना ये क्वेश्चन, है ना। इसको भी आप देख सकते हैं और याद किए ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं किए होंगे, फिर भी आप इसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए। 11 नंबर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है। 11 नंबर, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना, 15 में आया, 14 में, 12 में आया, और इटली से अभी रिश्ता अच्छा है तो इटली के बारे में पूछ सकता है ना। ये 7 पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट हो गया, 9 पॉइंट्स इसमें है। कितने हैं? 7 इधर है, इधर 2 हो गया, 9 पॉइंट्स। 12 नंबर क्वेश्चन है, Why did Mahatma Gandhi decide to launch a national-wide 5 satyagraha against the proposed Rowlatt Act? Explain with 3 reasons. यहाँ डिस्क्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आप इसमें 3 रीजन दे दीजिएगा। रीजन क्या क्या था? रिएक्शन ऑफ द पीपल और हाउ द Rowlatt Act as was opposed by people। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रोल्ट सत्याग्रह, और तीसरा, इतना ही में आंसर हो गया आपका, इतना लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 14, 15, 10 में भी आया हुआ है, ठीक है। अब रहा 13 नंबर क्वेश्चन, इवेल्युएट द रोल ऑफ बिजनेस क्लासेस इन द सिविल डिसोबीडियंस। यहाँ वाइसोबीडियंस लिखा हुआ है, डिसोबीडियंस कर लीजिएगा। और ये आपका आंसर है, ये 3 मार्क्स में भी दे सकता है, 2 मार्क्स में भी दे सकता है ना। इस तरह से 13 नंबर हो गया। अब हो जाएगा 14। Why is it said that 1830s were the years of great hardship in Europe? Explain। 2020 में भी आया, 1917 6, ये भी हो सकता है। अच्छा, decade of 1830 had brought great economic hardship और crisis in Europe due to the following reason। इसके रीजन लिख देने, है ना, ये वाली चीज यहाँ लिख देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आपके इस सेशन का, है ना। लेकिन 15 क्वेश्चन बहुत बड़ा है। प्रिंटिंग प्रेस प्लेड ए मेजर रोल इन शेपिंग द इंडियन सोसाइटी ऑफ द 19th सेंचुरी, सपोर्टेड विथ एग्जाम्पल। इसको एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल के साथ करना है ना। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। हमें आशा है ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो देखा जाए, ये आपका आंसर हो गया 15th का, ठीक है। तो बेस्ट विशेस फॉर योर क्लास 10 सोशल साइंस एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा सपोर्ट करेगा, और हमने दिखाया है और आंसर के साथ भी समझाया कि आप कैसे कीजिएगा। समय कम है, इसलिए मैं यहीं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आपका परीक्षा अच्छा हो, यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद।